मार्च में हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के सभी जिलों के किसानों के साथ प्री बजट चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृषि अधिकारियों से भी बजट को लेकर बातचीत की। वहीं किसानों ने कृषि, पशुपालन, बागवानी समेत कई मुद्दों पर अपने सुझाव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। वहीं मुख्यमंत्री से सभी आम किसानों को भी बजट से पहले लिखित में अपने सुझाव भेजने के लिए आग्रह किया। इस दौरान अंबाला से भी 40 से ज्यादा किसान इस बीसी में शामिल होने पहुंचे। किसानों का कहना है कि कृषि क्षेत्र में सुधार करके अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर चुके हैं। हरियाणा सरकार को बजट में कृषि विकास को लेकर अलग से नए प्रावधान रखने चाहिए। वहीं कई किसानों ने पशुपालन में नई तकनीकों के शामिल करने की मांग की, तो वहीं कुछ किसान कृषि उत्पादों के निर्यात पर जोर देने की मांग करते नजर आए। मुख्यमंत्री जी ने आज प्री बजट चर्चा की है। जी। क्या कुछ देखने को मिला? आज प्री बजट में जो सीएम साहब से चर्चा हुई, उसमें जो हमारे कृषि से जुड़े हुए जो किसानों की एक्सपेक्टेशन है, उस बारे में जो जितने भी गैप किसानों को नज़र आ रहे हैं, वो चाहे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है, एग्रीकल्चर, खासकर जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, जो बदले हुए जो हमारा जो ग्लोबल माहौल है, जैसे इंडिया का यूए के साथ अभी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो हमारी कुछ फीडबैक थी कि इस बदले हुए प्रवेश को देखकर, खासकर जो कोविड जैसे हालात के बाद अब पूरी दुनिया खुल रही है, तो हमें हरियाणा से जो हमारी कृषि के उत्पाद हैं उनको देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ पूरे विश्व में दुबई जैसे बहुत अच्छी मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है या यूरोप की मार्केट है, तो उसमें हमारा जो इस बजट की एक्सपेक्टेशन है वो ये थी कि इस थीम को हरियाणा सरकार एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव डिक्लेयर करे। दूसरा, जैसे हॉर्टिकल्चर में हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या डेयरी सेक्टर है, लाइव स्टॉक है, पोल्ट्री है, ये सारे जो सेक्टर हैं वो उसमें उतने ज़्यादा पॉलिसी प्रोग्राम नहीं बन सके जो किसानों को की ज़रूरत है। मसलन दूध वाले जो हमारे डेयरी फार्मर किसान हैं, पंजाब में सीएम साहब ने खुद एग्जांपल दिया कि पंजाब के जो डेयरी सेक्टर है उसको देखते हुए हरियाणा को कुछ ना कुछ प्रोग्राम इसमें अनाउंस करने चाहिए। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि एक्सपोर्ट और फूड प्रोसेसिंग जैसे जो क्रिटिकल सेक्टर हैं, इसके लिए सरकार इस आने वाले बजट में कुछ ना कुछ अच्छा पॉलिसी या जो स्कीम्स हैं या फाइनेंशियल बजट है वो अनाउंस करें। बीसी के माध्यम से चर्चा हुई है आज किसानों से, तो क्या कुछ किसानों ने राय दी है और क्या कुछ उम्मीद है बजट से? देखिए, सीएम साहब की बहुत अच्छी पहल है जो हरियाणा सरकार ने प्री बजट मीट रखी है और स्पेशली किसानों को यहाँ पर बुलाया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं कुछ अपने मुख्य रूप से 2 या 3 पॉइंट्स रखना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जैसे मैं अम्बाड़ा का किसान हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर बेमौसमी बरसात ज़्यादा हो जाती है। इस बार भी बहुत ज़्यादा बरसात हुई है और कई ऐसे गाँव हैं, कई ऐसे पूरे के पूरे कस्बे हैं जिनके अंदर पानी लगातार 10-10 दिन बहता रहता है, ओवरफ्लो के चलता रहता है। 1 घंटे के अंदर कई लाख लीटर पानी गुजर जाता है खेतों से होकर, और हम पानी की कमी से भी जूझ रहे हैं क्योंकि भूमिगत पानी की कमी होती जा रही है। तो मैं सीएम साहब से दरखास्त करूंगा, इस बार वाटर रिचार्जिंग के लिए स्पेशली अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलग से फंड बनाया जाए। और ऑलरेडी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास 50-50 लाख की मशीनें स्टॉक में खड़ी हैं, सड़ रही हैं सिर्फ रिपेयरिंग के कारण। मैं चाहूँगा कि स्पेशली अम्बाड़ा के लिए बजट अलॉट किया जाए, वाटर रिचार्जिंग के लिए स्पेशली अम्बाड़ा को बजट दिया जाए। पंजाब के अंदर आज जो HF गाय है 70 लीटर तक पहुँच गई। हमारा भैंसों के अंदर वही रुझान है, जो भी भैंसें पैदा की हैं ज़्यादातर किसानों ने पैदा की हैं। और जो HLDB के सीमन बैंक हैं, हरियाणा के जो भी सरकारी सीमन बैंक हैं, जो उनके अंदर बुल है, चाहे वो हरियाणा नस्ल का है, चाहे वो अपने मुर्रा बुल है, उनकी जो मदर रिकॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं किसानों के मनों के अंदर ये शक है कि वो फेक है। जैसे आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मैं प्रशासन से अपील करना चाहूँगा, जो भी HLDB या दूसरी भी संस्थाएं हैं, सीमन बैंक हैं हरियाणा के, उनकी जो मदर फार्म है उनके, चाहे कहीं भी गुड़गांव में है, हिसार में है, CIRB है, तो इनके जो मदर फार्म है भैंसों की लाइव चुवाई की जाए। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी को देखते हुए किसान भी अपने भैंसों के लाइव चुवाई कराता है। और जैसे मेले वगैरह लगाए जाते हैं पशुपालन के, उसके अंदर भी वो अपनी भैंसों की चुवाई कराता है। जिन बुल्लों का सीमन किसान के घर तक पहुँच रहा है, उन किसानों को तो ये भी पता नहीं कि इसकी शक्ल कैसी है और इसके मदर का क्या रिकॉर्ड है, और 3-4 साल में उसका रिजल्ट मिलता है जाके। और जब वो
वहीं कृषि बागवानी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि आज मुख्यमंत्री ने किसानों से आगामी बजट पर राय मांगी है कि सरकार कैसे किसानों की आय में सुधार कर सके और नई योजनाएं शुरू की जाएं। सर, आज किस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ने बीसी की है, क्या कुछ चर्चा हुई है? आज माननीय मुख्यमंत्री ने प्री बजट 2022-23 पे कृषि के विषय पे आज किसानों से विचार विमर्श किया। इस विचार विमर्श में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लगभग 50 किसानों ने इसमें भाग लिया। सर, क्या कुछ जो है उपाय या फिर मांगी गई है, राय मांगी गई किसानों से? किसानों से इस संबंध में राय मांगी गई है, उनसे विचार विमर्श हुआ और कृषि में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरीज़ में हम और आगे क्या किसानों की सहायता कर सकते हैं, इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे विचार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्री बजट का ये कंसल्टेशन का जो विचार है, ये अपने आप में एक सराहनीय विचार है और इससे आने वाले समय में बजट में खास करके जो हमारी विभिन्न एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, फिशरीज़ की और जितनी भी एग्रीकल्चर के लाइन डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं, उनमें विशेष तौर पे किसानों को फ़ायदा होगा। लिखित तौर पर राय मांगी है मुख्यमंत्री ने? यस, इसमें ऐसा था, समय की कमी होने के कारण कुछ किसान अपने विचार नहीं रख सकें, तो 1 हफ्ता है अभी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी किसान अपने विचार रखना चाहें वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जिस भी विभाग के हों वो उनके थ्रू अपने विचार रख सकें।